सुसज्जित, गुणवत्तापूर्ण एवं बेहद किफ़ायती घर चाहिए तो चले आइए रिलायबल डेवलपर्स के पास, क्योंकि हम मकान नहीं सपनों सा सुंदर घर बनाते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज कुंडावत ग्राम में हुई दुर्घटना में मारे गए 8 लोगों के परिवारों से मिलने पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने जहां श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं समाज और सरकार से इन परिवारों के लिए बड़ी सहायता की मांग की। इसी के साथ उन्होंने आरएसएस व भाजपा पर भी निशाना साधा कि ऐसी परिस्थिति की धार्मिक कार्य के लिए एक के बाद 6 परिवार के लोगों की 8 लोगों के परिवार की जो असामयिक मृत्यु हुई, ईश्वर की लीला है। मैं मानता हूँ कि जो जितने भी धार्मिक रीति कि आखिर एक पिता 6 बेटियों का पिता चला गया, तो बेटियों के जीवन पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब चीजें हैं। तो मैं केवल इतनी प्रार्थना आप सब उपस्थित परिवार में से करता हूँ कि मैं हम तो जो बन सकेगा पार्टी की तरफ से करेंगे ही, पर हम सब समाज के लोग भी इसमें आ गया। सरकार से हम ये करें कि सरकार करेगी, भगवान करे, ईश्वर करे, करेगी, पर हमें सरकारी व्यवस्था भी अच्छे से जानता हूँ। तो मैं फिर से इस अवसर पर सभी विश्वास से कामना करता हूँ कि सभी को अपने चरणों में। अगर गूगल ऐसी व्यवस्था होती है जो अपने आप कैच करती है AI और जनता को जागरूक करती है, वो कहती है बार बार कि बीजेपी से भ्रष्ट पार्टी नहीं है कोई, आप सर्च कर लो। वो कहती है जो 3 सरकारें सबसे भ्रष्ट अगर कोई निकल के आएगी, अगर उससे पूछोगे तो बीजेपी की आएगी, चेक कर लो। अगर सबसे भ्रष्टाचारी नेता किस पार्टी में सबसे ज्यादा है तो बीजेपी के आएंगे, गूगल बोलता है, से चेक कर लो। तो अगर एक सामाजिक संगठन जिसको जिता था उसके खिलाफ इतना भी नहीं बोलता है, तो आखिर देश तो हम सबका है। अगर इस देश के नागरिक ही RSS में है, इस देश के नागरिक ही कांग्रेस में है, इस देश के नागरिक ही बीजेपी में है, तो फिर गलत को गलत और सही को सही तो कहना पड़ेगा ना। हमारा विपक्ष का दायित्व है कि हम लोगों के लिए लड़ें, जनता की बात उठाएं। तो करप्शन तो जनता से पेट का निवाला जा रहा है। अरे किसानों के 3 काले कानून आए, क्यों नहीं एक भी उत्तर हुआ, क्यों नहीं जवाब हुए? अभी किसान सबसे ज्यादा देश में कर्जदार है, 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। किसका दायित्व है? नरेंद्र मोदी 10 साल से है ना। इस पर सवाल उत्तर क्यों नहीं होते हैं? अगर हम राजनीतिक सामाजिक संगठन होकर एक राजनीतिक दल को सहयोग करते हैं और फिर उस राजनीतिक दल ने पूरे देश का आर्थिक चेहरा चरमरा दिया। आखिर नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे और वो गले लगे ट्रंप के, और फिर कहते हैं कि ये 56 इंच की छाती थी, तो ये कैसी छाती थी? जैसे राहुल गांधी जी ने कल कहा कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री के सामने भारत के हितों की अनदेखी करते हुए क्रिटिसिज्म कर रहा है, मोदी जी चुप थे। तो आखिर ये देश के सम्मान का विषय है ना। हम अंदर चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, कांग्रेस, हम एक दूसरे के विरोधी हैं, पर देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का प्रधानमंत्री, देश का सम्मान होता है, इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं आती है। पर विदेश में जाके देश का प्रधानमंत्री अगर देश का सम्मान नहीं रखेगा तो हम सवाल नहीं करेंगे। प्रेजेंट में ED और CBI का जो मूवमेंट है उसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आप बताओ कैसे देखना चाहिए? ED और CBI का जो मूवमेंट 4000 ED ने FIR की पिछले 10 साल में, 2 केस पे निराकरण निकला, 4998 पे नहीं निकला, 3998 पे नहीं निकला। ED का काम सिर्फ विपक्ष, एक भी बीजेपी के आदमी पे ED नहीं गई, एक भी, इस 4000 में एक भी। तो कैसे माने कि ED कैसा काम कर रही है? आप सब भी समझो, देश भी समझे। अगर 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो न खाऊंगा न खाने दूंगा ना ऐसे किया कि सौरभ शर्मा का इतना बड़ा जखीरा मिला, 500 करोड़ की संपत्ति।